बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हमारे पास कोऑर्डिनेट वेक्टर पर क्या है क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास ये है, लेट बी बी ए P1। बी जो वेक्टर स्पेस है आपके पास वो क्या है P1। अब P1 आपके पास वेक्टर स्पेस है पॉलिनोमियल, जिसमें आपके पास डिग्री क्या होगी, लेस देन इज इक्वल 1 होगी, या 1 होगी या 0 होगी। अब हमारे पास टू सेट ऑफ बेसिस गिवन है। एक सेट S है, इसमें आपके पास वेक्टर है V1 V2। इसी तरह T आपके पास है W1 W2, और ये आपके पास बेसिस है P1 की, यानी जो आपके पास वेक्टर स्पेस है। अब ये V1 V2 W1 W2 की आपके पास वैल्यू गिवन है, और साथ में वेक्टर V आपके पास गिवन है जो किसके बराबर है 5t-2। तो अब आपने पहला फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट वेक्टर V फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू S। फिर आपने नेक्स्ट फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू T। अब ये आपके पास क्या है तो कोऑर्डिनेट वेक्टर आपने सबसे पहले S बेसिस को सॉल्व करते हुए आपने कोऑर्डिनेट वेक्टर V फाइंड आउट करना है इस वेक्टर के लिए, और फिर आपने T बेसिस को यूज करते हुए कोऑर्डिनेट वेक्टर फाइंड आउट करना है V के लिए। तो चलें सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हम फाइंड आउट करते हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर V विद रिस्पेक्ट टू S। तो ये आपके पास क्या होगा, ये जो आपके पास वेक्टर V है आप इसे लीनियरली कॉम्बिनेशन में लिखेंगे S बेसिस में। S बेसिस में आपके पास पहला वेक्टर है V1 प्लस C2 V2, ये आपके पास आ जाएगा। अब आपने इसमें से क्या करना है कि ये जो आपके पास क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट वेक्टर आपके पास होगा C1 C2, यानी आपने क्या करना है C1 C2 की वैल्यू को पुट करनी है। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट वेक्टर V आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू S। तो V वेक्टर की सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे आपके पास किसके इक्वल है 5t-2t के, सॉरी 2 के, इज इक्वल C1 V1 की वैल्यू आपके पास कितनी है t, प्लस C2 V2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 1। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, आपके पास 5t-2 इज इक्वल C1t प्लस C2। यहाँ से आप क्या करें, पहले आप t के कोफिशिएंट कंपेयर करवा लें। तो t के कोफिशिएंट आप जब कंपेयर करवाएंगे तो लेफ्ट साइड पर t की वैल्यू कितनी है 5, राइट साइड पर t की वैल्यू आपके पास कितनी है C1। इसी तरह कांस्टेंट जब आप कंपेयर करवाएंगे तो कांस्टेंट में लेफ्ट साइड पर कांस्टेंट आपके पास कितना है -2, और राइट साइड पर कांस्टेंट आपके पास क्या है C2। तो ये हमारे पास C2 की वैल्यू आ गई है, ये आपके पास क्या आ गई है C1 की वैल्यू आ गई है। इससे पहले जो हमने एग्जांपल की थी पहले वीडियो में, उसमें हमारे पास इक्वेशन ज़्यादा थी और उसमें ये कांस्टेंट भी क्या थे ज़्यादा थे। तो उसके लिए हमने क्या की थी, आर्गुमेंट मैट्रिसेस बनाए थे, और उसको रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन की मदद से हमने क्या किया था C1 C2 C3 C4 की क्या की थी वैल्यू को फाइंड आउट किया था। तो ये हमारे पास C1 C2 की सिंपली डायरेक्टली वैल्यू आ गई है बाई कंपेयर करने से। तो यहाँ से ये जो आपके पास VS है इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ये सिंपली आपके पास C1 की वैल्यू 5 है, C2 की वैल्यू कितनी है -2। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट ये सॉल्व हो गया है। ये आपके पास कोऑर्डिनेट वेक्टर B आ गया विद रिस्पेक्ट टू S बेसिस में आपके पास क्या था V1 V2, इसका आंसर आपके पास कितना आ गया 5 -2। तो अभी सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में आपने जो T बेसिस है इसको यूज करते हुए आपने कोऑर्डिनेट वेक्टर फाइंड आउट करना है, यानी V कोऑर्डिनेट वेक्टर फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू T। तो यानी अब ये जो आपके पास वेक्टर V है इसमें अब इसे आपने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। जहाँ C1 C2 लिखा था तो यहाँ क्या कंसीडर कर लेते हैं B1 W1 प्लस B2 W2, यानी अब W1 W2 आपके पास बेसिस है T यानी T में, तो ये आ जाएगी आपके पास। सिंपली वैल्यू पुट करते V आपके पास किसके इक्वल है 5t-2 के, B1 W1 आपके पास किसके इक्वल है t प्लस 1 के, इसी तरह B2 ये आपके पास क्या है t-1 के। ये आपके पास 5t-2, ये B को मल्टीप्लाई करवा दे B1t प्लस B1 प्लस B2t-B2। अब सबसे पहले आप t के कोफिशिएंट कंपेयर करवा ले। तो लेफ्ट साइड पर t का कोफिशिएंट क्या है 5, राइट साइड पर t का कोफिशिएंट एक तो B1 है और दूसरा क्या है B2। इसी तरह अब आप कांस्टेंट को कंपेयर करवा लें तो लेफ्ट साइड पर आपके पास -2 है, राइट साइड पर क्या है B1 माइनस B2। तो ये आपके पास टू लीनियर इक्वेशन बन गई है। चाहे तो आप इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें या रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। चलिए इसको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम B1 की वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ -B2 है, लेफ्ट साइड पर आकर क्या हो जाएगा प्लस B2। तो यहाँ से B1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में से ये आपके पास आ जाएगी B2 माइनस 2।
तो अब ये जो वैल्यू आई है फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, तो ये क्या है 5 b1 की जगह आप पुट कर दें b2 -2 और साथ में क्या है प्लस b2। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 5 + 2 2b2, ये b और ये b2 -2 लेफ्ट साइड पर +2 हो गया, ये 5 2 7 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गई आपके पास b2 की वैल्यू। इसी तरह आप b1 की वैल्यू इसमें b2 की वैल्यू पुट कर दें तो b1 की वैल्यू आ जाएगी, तो b1 आपके पास कितना हो जाएगा 7/2 -2, 2 एलसीएम ले लें, 7 - 2 2 4 3/2, तो b1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है 3/2। तो यहाँ से ये जो आपके पास कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टी, ये आपके पास क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टी, ये आपके पास क्या है b1 b2, इसकी वैल्यू पुट कर दें, b1 b2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। b1 किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है 3/2 के, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3/2 और b2 किसके इक्वल है 7/2 के। तो ये आपने क्या कर लिया है फाइंड आउट कर लिया कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू